अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। व्लॉग का आगाज़ हम नाश्ते के साथ कर रहे हैं। आज मैंने नाश्ते में बनाया था खशखाश वाला अंडा, शामी कबाब और पराठे मैंने बनाए थे और बहुत मज़े का ये अंडा बना था। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो रिकॉर्ड कर लूँगी। बस यहाँ पर फुप्पो और मैं नाश्ता कर रहे थे। मुझे सिर्फ 2 ही लोगों का नाश्ता तो बनाना होता है, सिर्फ फुप्पो होते हैं और मैं होते हैं। तो कभी 2 पराठे बनाती हूँ, कभी 3 पराठे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो रूटीन के काम होते हैं वो मैं कर रही थी। आज मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो मैंने हेल्पर के साथ मिलकर सारी बेडशीट भी चेंज करवा दी थी। और यहाँ पे हेल्पर जो है वो काम कर रही थी, तो मैं चेक एंड बैलेंस कर रही थी कि कभी कभार आपको इतनी अच्छी हेल्पर मिल जाती है ना कि आपको चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अभी हम न्यू घर में शिफ्ट हुए थे, तो अब जो हेल्पर मिली है ना उस पर चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। यहाँ पे बस मैं किचन में जा रही थी क्योंकि हेल्पर ने सारे बर्तन जो है वो वॉश कर दिए थे। अब ये सारे बर्तन जो है वो मैं समेटूंगी, इसके जहाँ जहाँ रैक्स हैं वहाँ पे लगाऊंगी। मुझसे बहुत से लोग कहे थे आपकी डेली रूटीन क्या होती है ससुराल में, तो वो शेयर करें। तो अब मैंने वही शेयर किया। सुबह बस उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। आज मैं खाने में बना रही थी बेसन वाली जो तड़के वाली दही फुल्कियाँ होती हैं ना, वो बना रही थी क्योंकि मेरी फुप्पो की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो कही थी कुछ हल्का सा बना लो। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है पंजाब में, तो 44 टेम्परेचर चल रहा है, इतनी गर्मी है ना, तो इसलिए बस हल्का फुल्का आज खाना बना रही थी। यहाँ पे मैं सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी क्योंकि मैं मिर्चों वाली चटनी पीस रही हूँ। इस चटनी का मज़ा ना सिलबट्टे पर ही आता है। जितना मर्जी आप ग्राइंडर में ना इससे पीस लें, वो मज़ा नहीं आता जो सिलबट्टे पे आता है। सिर्फ मैंने ज़ीरा, लहसुन, साबुत लाल मिर्चों की चटनी पीसी थी, इन 3 चीज़ों की। यहाँ पे मैंने दही ली, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जितनी कंसिस्टेंसी मैंने रखनी होगी। और इसमें मैं काला नमक और जो नॉर्मल नमक होता है ना वो नमक ऐड करूँगी। फुल्की का जो मिक्सचर है ना वो मैंने बना के रखा हुआ है सिंपल। मैंने बेसन में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के ना और पानी डाल के इसका बैटर बना लिया था। साथ में मैंने इसमें जब मैं फ्राई करूँगी तब मैं थोड़ा सा सोडा ऐड कर दूँगी और फुल्कियाँ जो है रेडी हो जाएंगी। आप चाहें तो रेडीमेड फुल्कियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने खुद ही घर में बना ली। और वही जो चटनी मैंने पीसी थी ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाली चटनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे ख्याल से ये ऐसी रेसिपी है जो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के घर में तड़के वाली जो दही फुल्कियाँ होती हैं ना वो लाजमी बनती होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका तड़का बना रही थी सिंपल। मैंने घी लिया, देसी घी, ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो ले लेंगे। उसमें मैंने ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें, सिर्फ ये 2 चीज़ें डाली है, इसका तड़का बनाया है। और बस खाना बनाने के बाद जो है फिर मैं शावर लेने चली गई। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और खाना भी मैंने लगा दिया था। साथ में मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे और साथ में पुलाव बिरयानी थी, ये तड़के वाली दही फुल्कियाँ थी। साथ में मैंने रायता वो सैलेड बना लिया था और वो चटनी थी और एक परफेक्ट मील जो है वो रेडी हो गया है। बस खाना वगैरह खाकर जो है ना फिर हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ है ना तो गर्मियों में नींद आ जाती है। सर्दियों में दोपहर को इतनी नींद नहीं आती, लेकिन गर्मियों में नींद आ जाती है। और उसके बाद बस ये असर के वक्त का टाइम था और अब मैं उठकर बाहर जा रही थी। मैंने कहा सारे डोर वगैरह जब वो खोल लूँ। और यहाँ पे मैं बाहर निकली थी तो इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था ना एकदम से, जबकि दोपहर में इतनी कड़कती धमकती चमकती धूप थी, लेकिन इस वक्त इतनी कोई अच्छा मौसम हुआ हुआ था ना, हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो है वो आंधी आ जाएगी। अच्छा, आंधी से मुझे याद आया कि अब तो आम का सीज़न आ गया है, लेकिन जो पंजाब में सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा, दुसेड़ी वगैरह होते हैं ना वो भी नहीं आया, लेकिन सिंध का आम आना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग बताएं आप में से किसी ने आम अभी खाया या नहीं। लेकिन जो सिंध के आम आ रहे हैं ना अभी मैंने वो देखे हैं, टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन वो इतने खास नहीं लग रहे थे। और बस यहाँ पे मैं मौसम एंजॉय कर रही थी और मेरे मुंह पे इतने कोई दाने निकल गए ना एकदम से। पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से इतने ज़्यादा पिंपल्स आ गए ना, बल्कि अभी तो आपको कम दिख रहे होंगे, वरना मेरे इतने मोटे मोटे थे, बड़े बड़े पिंपल्स आ गए। मुझसे किसी ने कहा भी था कि आप इन पर कुछ लगा नहीं रही हैं। लगा रही हूँ, लेकिन हर चीज़ को जाने में टाइम लगता है और मुझे इतने पिंपल्स नहीं थे। लेकिन अब एकदम से ना शायद गर्मी ज़्यादा या इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, शादी के बाद पानी वगैरह ये सब इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उस चेंजिंग की
वजह से मेरे इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं, लेकिन एकदम से अचानक से आए हैं, पता नहीं क्यों। जब मैं अपने मेके वापस चली जाती हूँ ना तो ये सारे दाने ख़त्म हो जाते हैं, इधर आती हूँ तो फिर मेरे वापस आ जाते हैं। तो शायद अभी इन्वायरमेंट चेंज किया ना तो उसमें सेट होने में टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। और बस यहाँ पे जो हेल्पर कपड़े वॉश करके गई थी ना, उन्हें मैंने सारा समेट लिया था, तय वगैरह कर लिया था। अपने हस्बैंड के कपड़े मैंने उनके वार्डरोब में रख दिए थे और अपने कपड़े जो है वो मैं फिर वार्डरोब एरिया में अपने सेट कर दूँगी। हम लोगों ने 2 वार्डरोब कर रखी है। जो वार्डरोब एरिया में वार्डरोब है सारी मेरी और अंदर वाली मेरे मियाँ की है। यहाँ पे अभी तक मेरे ब्रीफ केस जो है वो पड़े थे। अब तो मेरे हस्बैंड चले गए, लेकिन अब मुझे याद है कि मैं इन्हें ऊपर जो है ना यहाँ पे रखवा दूँगी सारे जो ब्रीफ केस है ना। मेरे रूम में एक स्टोर रूम है, उसके ऊपर मैं ये सारे जो वो हैं अपने ब्रीफ केस वगैरह ने सारे ऊपर रखवा दूँगी ताकि वार्डरोब एरिया ना खाली हो जाए, क्योंकि मैंने खाली कर दिए हैं सारे कपड़े। तो मैंने सेट कर दिए और अब इतनी गर्मी है ना कि ये फैंसी कपड़ों को तो देखने को ही दिल नहीं करता। यहाँ पे अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। ये छोटे छोटे से मिनी प्लांट्स जो है वो मैंने ऑर्डर किए थे, कुछ अपने रूम में रखने के लिए, किचन में रखने के लिए, स्पाइस रैक पे रखने के लिए ना मैंने ऑर्डर किए थे। मुझे बड़े क्यूट से लग रहे थे, हैं तो बहुत छोटे छोटे से लेकिन बड़े प्यारे से हैं। मुझे ना इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी ना अच्छी लगती है रखी हुई। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, वैसे तो शायद आपको मार्केट से भी मिल जाए, लेकिन मैंने जो है ये दराज से लिए थे। छोटे छोटे से हैं, वीडियो में आपको कुछ ज़्यादा छोटे लग रहे होंगे लेकिन रियल में इससे थोड़े बड़े हैं, लेकिन है मिनी साइज़ के, लेकिन अच्छे हैं बहुत। और यहाँ पे शाम में हमारे घर गेस्ट आ गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली जो है वो आई थी मिलने ना, तो बस उनके लिए मैंने फिर ये शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, केक पीस थे और नींबू वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर दी थी, साथ में चाय बना दी थी। और ये जो केक है वो खुद लेकर आए थे और इस केक की कटिंग सेरेमनी मैंने ही कर ली। किसी ने खाया या नहीं खाया, मैंने सबसे पहले खोल के खा लिया इसे। ये इतना कोई मज़े का टेम्पटिंग सा केक था ना, इतना खूबसूरत सा केक बनाया हुआ था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा कोई खाए ना खाए मैं पहले ही खाऊंगी। बस ये फिर रात का टाइम था और ये मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए ना दूध बना रही थी जामे शरीफ वाला। वो रात टाइम जो होता है ना लाजमी दूध पीती होती हैं, शाम टाइम वो चाय पी लेती हैं। चाय मैंने बना दी थी, अब जो है फिर मैंने दूध दे रही थी क्योंकि उन्होंने मेडिसिन वगैरह लेनी होती है। और फिर खाने में जो है ना मैंने मैक्रोनी बॉयल कर ली थी, साथ में मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था। मैंने कहा जब जब दूध बॉयल हो रहा है ना उसके साथ ही मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ ताकि दूध ना बाहर ना गिर जाए। दूध एक ऐसी चीज़ है ना, जब तक आप सामने देखते रहो ना इस पर वो उबाला नहीं आता और ये बाहर भी निकलता गिरता, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हो ना 1 मिनट लगता है दूध को ना बाहर गिरने में। इसलिए मैंने कहा मैं साथ साथ देखती भी रहूँगी। और आज मेरा मैक्रोनी खाने को बहुत दिल कर रहा था, फिर मेरी फूफो भी कह रही थी कि मैक्रोनी बना लो, तो फिर मैंने टिक्का मैक्रोनी बना ली थी। और अभी अभी हम इस न्यू घर में शिफ्ट हुए ना तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट्स जो है वो कम है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्यूबलाइट और बल्ब वगैरह जो है वो लगवाने पड़ेंगे, इसलिए शायद आपको थोड़ी रोशनी कम लगती हो। मैंने कह रखा है कुछ टाइम तक लग जाएगी, जब तक आप थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लें। उम्मीद है इसे देख के आपके मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फिर आप फटाफट से किचन में जाए, कैबिनेट खोले, मैक्रोनी निकाले, चिकन को फ्रीज़र से निकाले और फटाफट से बना ले और फिर खा ले। बस यहीं पे आज के व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से 100 की हो जाए। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।